अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सब लोग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 कर लिए थे। अब हम चलने लगे हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है। इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको रूल नंबर 3 भी समझाऊंगा और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आए बोर्ड की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका x का स्क्वायर नजर आ रहा है। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था उसमें होल का स्क्वायर था। अब हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है। तो रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले a रूल नंबर 1 a, फिर उसके बाद a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाने के बाद पहले नीचे जो वैल्यू दी हुई है वो मेरे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 9। इसको लिखने लगा और सबसे पहले क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर आकर मैं रूल अप्लाई करूंगा कि यहाँ पे क्या आएगा, b तो आएगा लेकिन इसके साथ क्या आएगा, x प्लस c। यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, x का स्क्वायर होगा। वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे ऊपर वाली वैल्यू के साथ आपने x लगा देना। ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट कौन से नंबर होते हैं, a b c d, ये आपका अल्फाबेटिक्स होते हैं। आते हैं हम इसको मजीद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस स्टेप को करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसी स्टेप को दोबारा से यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया a, यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 3, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस bx प्लस c और x स्क्वायर प्लस 9। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है, बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई x - 3 x का स्क्वायर प्लस 9 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पर हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा a, यहाँ पे क्या आएगा x - 3। यहाँ पर हम फिर दोबारा से मैं इस तरफ को इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई करके x - 3, फिर मेरे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 9 आ गया। यहाँ तक ये करने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा मेरे पास क्या आया, प्लस का साइन। प्लस का साइन आने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा से मैंने क्या किया, मेरे पास क्या आया, bx प्लस c, ठीक है, bx प्लस c और मेरे पास यहाँ पे नीचे क्या है, डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय x - 3, फिर क्या आया, x स्क्वायर प्लस 9 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इक्वल का साइन। यहाँ पे हमने इसको इसके साथ कट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, a के बाद आ जाता है x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे आएंगे प्लस, ये हमारे पास यहाँ पे ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, bx प्लस c और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x - 3 और इसको हम दे देंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया। अभी भी मजीद हम इक्वेशन नंबर 1 को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया था बोथ साइड का मल्टीप्लाई। तो इस साइड में हमारे पास क्या था, इस साइड में हमारे पास था 11x प्लस 3 और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, x - 3। यहाँ पे हमारे पास था x का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, किसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, x - 3 x स्क्वायर प्लस 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई हमने किया। यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास आ गए यहाँ पे x - 3, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे ये और ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट कट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाता है, 11x प्लस 3 आ जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को मजीद सिंपलीफाई हम करेंगे, इस तरह करेंगे जैसे पहले हमने किया था।
जिसमें हमने क्या किया था, कोफिशिएंट निकाला था, उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आते हैं हम इस तरफ इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया 11x प्लस 3 और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है a के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर प्लस 9, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है bx प्लस c और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x माइनस 3 आ जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी 11x प्लस 3, यहाँ पे आएंगे ax का स्क्वायर प्लस 9a, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा bx x माइनस 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा प्लस c, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं 11x प्लस 3, यहाँ पे आते हैं ax का स्क्वायर प्लस 9a, यहाँ पे आते हैं ये हमारे पास हो जाएगा bx का स्क्वायर, यहाँ पर आएंगे तो 3bx हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये cx माइनस 3c आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज करते हैं। जो हमारे पास पावर के लिहाज से अरेंज करेंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद जो कोफिशिएंट 0 होगा उसके लिहाज से हम लेंगे, फिर कांस्टेंट पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे आते हैं, फिर दोबारा स्टेप करते हैं 11x प्लस 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ax का स्क्वायर, ये वाली मैंने वैल्यू ले ली, फिर उसका क्या आ गया प्लस bx का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस 3bx, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस cx, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस 9a माइनस 3c। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करने के हवाले से देखेंगे। यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास क्या है 11x प्लस 3, x का स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस b, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया a प्लस b। यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन इस बार पे हमने x को कॉमन निकाला, हमारे पास यहाँ पे क्या आया माइनस 3 के बाद क्या आया b, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया प्लस c आ गया ये हमारे पास, और फिर उसके बाद हमारे पास एज इट इज कांस्टेंट जो है वो एज इट इज आ जाएगा 9a माइनस 3c। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने क्या कर लिया, अपनी इक्वेशंस को कर लिया, इक्वेशंस हमारे पास तैयार हो गई, कोफिशिएंट कंपेयर तैयार हो गए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप को देखते जी। अब हम चलने लगे थे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन वाला पोर्शन वो लाजमी हमें चाहिए। तो इस तरह मैं करता हूँ, यहाँ से ये एरिया मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से ये एरिया भी मैं रिमूव कर देता हूँ। वो इक्वेशन और कोफिशिएंट कंपेयर वाली वैल्यू आपके सामने ही है। अभी हम क्या लेंगे, यहाँ पे कहेंगे फॉर्म इक्वेशन नंबर 1, फॉर्म इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, वो ये हमारे पास जो है 11x प्लस 3, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 9, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस bx प्लस c और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 1 को क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा पहला रूल आता है वो लेट वाला आएगा, जो हम लेट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, लेट किया, किसको हमने लेट किया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 3, तो इसका मतलब है हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ जाती है। अब हमने यहाँ तक ये स्टेप कर लिया। अब इस स्टेप को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ऊपर भी लिखी हुई है उसी को हम लेंगे, यहाँ पे हम फिर दोबारा कहेंगे, या यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, वो हमारे पास है 11x प्लस 3, यहाँ पर आएंगे x का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर आएंगे bx प्लस c, यहाँ पर आएंगे x माइनस 3 आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाती है 3 की वैल्यू को हमने ले लिया, यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास 3, यहाँ पे आएंगे 3, ये हमारे पास हो जाएगा 33, यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 को,
तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है 36। तो यहाँ तक मैंने वैल्यू को सोल्व कर दिया। अब उस साइड पर हम आते हैं, वहां पर आके हमने a लिया, a को लेने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट का यूज किया, x की वैल्यू को मैंने पुट किया, यहाँ पे क्या ले लिया इसका स्क्वायर, यहाँ पे आऊंगा ये 9 मेरे पास एज इट इज रहा, यहाँ पर आएंगे ये मेरे पास क्या आ गया bx, x की जगह मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे 3, ये 3 आ गया प्लस c, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आ गया 3 माइनस 3। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा a, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस 9, यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3b प्लस c, और अगेन ये वैल्यू क्या हो गई 0। जैसे पहले क्वेश्चंस में हमने देखा था तो उसमें भी देखिए एक बात देखी थी कि जो वैल्यू होती है जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो उसको क्या बना देती है 0 बना देती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा ये 18a हो गया और ये हमारे पास क्या वैल्यू हो गई 0। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अभी इस स्टेप को मजीद मैं इस साइड पर करता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मेरे पास वैल्यू थी 36 के बाद क्या था 18a। अब मैंने क्या किया 36 को डिवाइड कर दिया 18 पर, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ मेरे पास आंसर आ रहा है 2, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई वो आ जाती है 2 किस तरह आई, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से कौन सी फर्स्ट फ्रैक्शन को देखा जो मेरे पास क्या थी a ओवर x माइनस 3 थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, मैं इस क्वेश्चन को रेस करने लगा हूं ताकि अब हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट कंपेयर के हवाले से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां तक ये मैं एरिया रेस करने लगा हूं, यहां पे आप देख रहे हैं। अच्छा अब आपको पता है कि आपके पास कंपेयर के हवाले से यहाँ पे ये क्वेश्चन मौजूद है, तो सबसे पहले हमने किसके साथ कंपेयर करना है x के स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कंपेयर with coefficient x square। ठीक है, अब x square के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको पता है ये आपके पास क्या लिखा हुआ है a प्लस b, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे तो x स्क्वायर के हवाले से कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या है 0। ये बात पहले भी समझाई थी मैंने आपको कि हमने देखना होता है अगर यहाँ पे x का स्क्वायर है तो वहां पे भी अगर हमारे पास x का स्क्वायर होता है जो उसके साथ उसकी बेस होती है वही हमने उधर राइट कर देनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं थी तो ये हमारे पास आया, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास क्या आया a की वैल्यू हमारे पास क्या हमने मान ली थी 2 प्लस b, ये हमारे पास क्या हो गया 0 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो गया b, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास b की। इस तरह ही कंपेयर विद कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करने के बाद ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फिर दोबारा हम मेंशन करेंगे कंपेयर विद कोएफिशिएंट x के साथ कंपेयर करेंगे। x में जब हम आते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -3b, फिर उसके बाद आता है +c। अब यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट के लिहाज से क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, और हमें ये बात याद रखनी है कि हमारे पास b की वैल्यू क्या आई थी वो -2 आई थी प्लस c आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हमने मालूम की है उसके लिहाज से हम इसको चेक करेंगे। पहले तो हम इसको क्या करते हैं 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 हो जाएगा और ये c। अब हम क्या करेंगे 11 माइनस 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा c, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू c, तो ये हमारे पास क्या आ गई c की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इस तरीके से हमारे पास a b c तीन कांस्टेंट वैल्यू थी, उनके हमारे पास आंसर आ चुके हैं a b and c। ये 3 हमारे पास क्या थी कांस्टेंट वैल्यू थी, उनके हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे आंसर को जैसे हम पहले ही पुट करते हुए आए हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां से क्वेश्चन को चेक किया जाता है वाकई ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसकी वैल्यूज को रेज किया है, ताकि उसके मुताबिक हम देखेंगे। अभी आपने इस क्वेश्चन को सामने देखते हुए वैल्यूज को याद रखना है। वैल्यूज मैंने आपको बताया कि a की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, b की वैल्यू हमारे पास है -2, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। अब मैं इधर से ये सारा हिस्सा रेज करने लगा हूं।
यहां पे लिखते हैं thus partial फ्रैक्शन कि आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन आ गया था पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास कौन सी थी, वो जो आपने यहां पर आपने रेस की थी वो आपके पास क्या थी, पार्शियल फ्रैक्शन थी। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 11x प्लस 3, फिर क्या है x माइनस 3, फिर हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया a आने के बाद क्या होगा x माइनस 3, यहाँ पे आएंगे ये हमारे पास आ गया bx प्लस c, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज को हमने राइट करना है। हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2, यहाँ पे क्या है x माइनस 3, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास माइनस में आया था -2, इसको भी ब्रैकेट्स में रखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5 आ गए x का स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज आ गया। यहाँ पे आएंगे 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा ये माइनस में हो गया, यहाँ पे क्या होगा 2x के बाद हमारे पास क्या आया 5 के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आया x का स्क्वायर प्लस 9। तो इस तरीके से आज के लेक्चर के अंदर हमने रूल नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ लिया, देख लिया कि उसके इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। कोई बात आपको डिफिकल्ट लगती है तो वो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको लास्ट हमारी वीडियो आएगी जिसमें हम पूरे सब रूल्स को इकट्ठा मिक्स करके रिवाइज करेंगे और इस पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लोज कर देंगे ताकि आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक सामने लेकर आए और आपको मजीद टॉपिक्स को समझाया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल